धोखा जब हमें कहीं से भी मिलता है, परिवार से मिलता है या दोस्तों से मिलता है, तो हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं। हम ख़त्म होने लगते हैं। हमारा ज़िंदगी के प्रति ना नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये यानी कि ये कह लीजिए कि हम हो जाते हैं नेगेटिव। फिर हमें यूँ लगता है कि बस अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, अब हम करें तो करें क्या? मतलब हम परेशान हो जाते हैं। इच्छा भी नहीं करती किसी से बात करने की और करेगी भी कैसे? जब हम बहुत दुखी होते हैं ना, तो हमें सारी दुनिया जो है दुखी नज़र आती है। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियो पे एंड तक बने रहेंगे। धोखा जिंदगी में कभी भी मिल सकता है, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स ने दिया हो या फैमिली मेंबर से मिला हो। धोखा एक ऐसा शब्द है ना, जो कि मतलब हमें ना तोड़ के रख देता है, बिल्कुल अंदर से खत्म। हमारे अंदर की जो सारी शक्ति है ना, वो खत्म हो जाती है। फिर हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बस यहाँ पे थम सी गई है, अब हम ज़िंदगी में आगे करें तो करें क्या? हमारा फिर से विश्वास करने का मन दूसरों पर नहीं करता है, क्योंकि धोखा है ही वो चीज़ जो कि इंसान को खत्म कर देती है। उसकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो हम क्या करें? परेशान होके बैठ जाएँ, रोते रहें, कमरे में बंद कर लें, क्या करें फिर? हम कैसा बिहेव करें हम लोगों के साथ में? ये बहुत बड़ी बात होती है कि इन चीज़ों से उभरना। जब जो व्यक्ति इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है ना, वो ज़िंदगी में मतलब आगे निकल जाता है। वो अपनी ज़िंदगी में उसको मतलब फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। उसको लोग पसंद करें, ना करें, उसके पीछे लोग कितनी भी बातें करें, मतलब वो ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम इस चीज़ से निकलें कैसे? मतलब हमें कोई धोखा दे, कोई परेशान करे, तो हम क्या करें अपनी लाइफ में? फिर हम उस जो हमारा फेज़ चल रहा है ना इस तरीके का लाइफ में एकदम से टूट जाने का, तो वहाँ से हम कैसे मूव ऑन करें? और मूव ऑन तो हमें करना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम वहीं पे टिके रहेंगे, वहीं पे हम लोग बस सोचते रहेंगे कि बस हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई, अब विश्वास हम किसी पर भी नहीं करेंगे, तो दोस्तों फिर ज़िंदगी का मतलब ही नहीं बनता है। हम ख़त्म हो जाएँगे और कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं आएगा, कोई हमको नहीं पूछेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना सबको मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद आते हैं। आपके दुःख दर्द में बहुत कम लोग आपका साथ देते हैं। कभी-कभी तो परिवार भी आपको अकेला छोड़ देता है, उनको भी मतलब नहीं होता है। और जो धोखा शब्द है ना, ये ऐसा है कि आपको ये हर रिलेशन में मिलेगा। देखिए, शादी के बाद भी हो सकता है, शादी से पहले भी हो सकता है और बहुत सारे संबंध ऐसे होते हैं जिसमें अगर धोखा मिल जाता है तो ज़िंदगी खराब हो जाती है। कई लोग तो बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पे चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी से धोखा मिलने के बाद में गलत रास्ता अपना लेते हैं या फिर उससे बदला लेने की सोचते हैं। तो क्या हमें ये सब करना चाहिए? दोस्तों, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसको किसी के लिए भी आप वेस्ट ना करें। भगवान ने आपको मानव शरीर दिया है, इंसानी पूरी आपको इंसानी रूप मिला है, जीवन मिला है, इसका आप प्रयोग करें, ना कि दूसरों पर इस चीज़ को दुःख दर्द में बिता दें। अपने लिए जीवन जिएँ, भगवान के नाम अपना जीवन कर दें। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं ना, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो ये है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रभु के सामने जाके रो लें। कमरा बंद करें और चिल्ला-चिल्ला के रोएँ। जितना ज़ोर से रो सकते हैं, उतना ज़ोर से रोएँ। सही में, अपने भगवान के सामने रो लें बस। क्योंकि देखिए, धोखा मिलने के बाद ना दिल टूटता है, बहुत दर्द होता है, नहीं मन करता किसी से भी बात करने का। अभी हम आते हैं कि धोखा अगर हमारे परिवार वालों से मिला हो तो हम कैसे बिहेव करें और अगर बाहर वालों से मिला हो तो हम कैसे बिहेव करें। दोस्तों, दोनों को ना डील करने के तरीके अलग-अलग होते हैं। अब परिवार वालों से हमें धोखा मिला है, तो वहाँ पे एकदम से जाके हम लड़ाई-वड़ाई नहीं कर सकते, ना ही हम कह सकते कि चलो आज से टाटा बाय-बाय, तुम्हारी शक्ल हम नहीं देखेंगे, क्योंकि परिवार में तो कभी ना कभी तो मिलना होगा ही। तो करें तो करें क्या? फैमिली मेंबर्स में अगर ऐसी चीज़ होती है तो। तो वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि इग्नोर करना सीख जाए। ज़िंदगी में दोस्तों अगर हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, तो हम सुखी रहने लगते हैं और ये सच्ची बात है। जब आप इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे ना बहुत सारी चीज़ों को, तो आपको खुद बदलाव लगेगा कि ज़िंदगी ना पहले से बेहतर हो गई है। हमने सोचना छोड़ दिया है उन लोगों के बारे में जो कि हमारे बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचते हैं, चाहे वो हमारे अपने हों, चाहे दूसरे हों। बात ये है ना कि दोस्तों यहाँ पे अपनी पराई की बात नहीं है, यहाँ पे ये है कि कौन हमें समझता है, कौन हमें नहीं समझता है। कभी-कभी तो
परिवार वाले भी हमको नहीं समझते हैं, कभी-कभी बाहर वाले अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि आपकी वैल्यू कौन करता है, आपको कौन समझता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली मेंबर्स में, जहाँ से हमको ये नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, जहाँ से हमारा दिल टूटा है या फिर हमको बहुत ज़्यादा इंसल्ट मिली है ना? धोखे में और क्या होता है, आपको लोग समझते नहीं है, उल्टा-सीधा बोलते हैं, भला-बुरा कहते हैं, बहुत बुरी तरीके से बेइज़्ज़ती करते हैं। तो आप तो टूटना नहीं है, गलत रास्ते नहीं पकड़ने हैं, सबसे पहले तो आप रो लीजिए, चाहे कहीं से भी परेशान हो आप। जब हमारे आँसू बाहर निकलते हैं ना, तो हम बहुत हद तक हल्का महसूस करते हैं। इग्नोर करना स्टार्ट कर दीजिए फैमिली मेंबर्स को, बिल्कुल इग्नोर। हाँ जी, बस मतलब थोड़ा बहुत ही, जितनी लिमिट में रह के बात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी हो तब, नहीं ज़रूरी हो तो बिल्कुल भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। होता है ना, कभी-कभी हम लोग बिना मतलब के भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर जहाँ से ऐसे आपके रिलेशन हो गए हैं कि वहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल है, तो वहाँ पे बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इग्नोर कीजिए, अपने काम से काम रखिए, बिज़ी रहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना जो माइंड है ना, उसको डाइवर्ट कर दीजिए बिल्कुल। जो सोच रहे हैं ना आप, वहाँ वहाँ से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। दुःख के अलावा, अकेलेपन के अलावा, निराशा के अलावा आपको बस नेगेटिविटी हासिल होगी और आपको लगेगा कि मैं किसी भी लायक नहीं हूँ। क्योंकि हम जब नेगेटिव होते हैं, जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, तो हम खुद को ही कोसते हैं। हमको सामने वाले से फिर कोई भी मतलब नहीं रहता। हमको लगता है कि सारी कमी हमारी ही है, हमने ही गलती की है, हम ही ऐसे हैं। मतलब हम ना फिर अपने सुधारने के जो चांसेस होते हैं ना, वो भी हम खत्म करने लगते हैं। इस तरीके से सोचकर और अकेले अपने आप को बंद करके। आपने देखिए बहुत ज़्यादा रो लिया, बहुत ज़्यादा चिल्ला लिया, बहुत हल्का फ़ील करेंगे। कहीं से भी कुछ भी आपको कोई भी बोले, आपको ऐसा लगे कि मैं ये चीज़ें कहाँ शेयर करूँ, कहाँ नहीं करूँ, तो आप अकेले जाके खूब ज़ोर से रो लीजिए, अपने आँसू बहा लीजिए। जब हम आँसू बहाते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा हमारा दर्द बह जाता है और अंदर बहुत हल्का फ़ील होता है। एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा ये है कि भई बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं कह सकते किसी से। ख़ासकर फैमिली मेंबर्स की बातें ऐसी होती हैं कि हम बाहर नहीं शेयर कर सकते उन चीज़ों को, क्योंकि रिश्ते ना फिर ख़राब तो पहले से ही हैं, फिर और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे। तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे ना एक पेपर पे लिखिए, चीज़ों को लिखिए और उनको टुकड़े-टुकड़े कर दीजिए। मतलब गुस्सा आती है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारे सामने कुछ भी आता है, हम फाड़-फूड़ के एकदम फेंक देते हैं, है ना? टुकड़े-टुकड़े कीजिए, एकदम से चकनाचूर बना दीजिए उनको और हवा में उड़ा दीजिए, बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़े करके, ताकि कोई पड़े ना, या फिर बिल्कुल आग लगा दीजिए। दिल की बातें, जो ज़हर है हमारा, वो हमें निकालना है, चाहे वो किसी भी तरीके से आप निकालो। खूब खूब सारा डांस कीजिए, खूब सारी मस्ती कीजिए, या खूब मतलब बिल्कुल उस चीज़ से ना हमको बाहर निकलना है, और बाहर निकलना है पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। अब नेगेटिव लोग क्या करते हैं पता है? मतलब किस तरी कौन से रास्ता अपना लेते हैं? गलत रास्ते अपना लेते हैं, ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है ना कि हम इस चीज़ को ड्रिंकिंग जो लोग करते हैं ना, उन लोग को लगता है कि बस हम लोग बेहोश पड़े रहेंगे 2-3 घंटे या 4-5 घंटे, और हम बस इस दुनिया से दूर हो जाएँगे। किसी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, और बस आनंद ही आनंद। तो जब होश में आएँगे तो वहीं पहुँच जाएँगे ना जहाँ से वो थे, वहीं वापस पहुँचेंगे ना जब होश में आएँगे तब। तो फ़ायदा क्या है ऐसी चीज़ अपनाने से? आपको भई जो हो चुका है उसको हम नहीं बदल सकते हैं। जो भी चीज़ पास्ट में हुई है, ना उसको आप बदल सकते हैं, ना भगवान बदल सकते हैं। तो अपने पास्ट को लेकर अपने प्रेज़ेंट में क्यों टेंशन लेना? क्यों अपना प्रेज़ेंट खराब करना? क्यों इस खूबसूरत ज़िंदगी को किसी के लिए बस यूँ ही छोड़ देना, है ना? क्यों? बिल्कुल भी नहीं। ज़िंदगी में लोग आते हैं और जाएँगे, तो जब ऐसे लोग निकलेंगे ना ज़िंदगी से, तो ही अच्छे लोग आएँगे। तो हमेशा अपनी फ्रेंडशिप का या रिलेशन का गेट खोल के रखिए, ताकि अच्छे लोगों की एंट्री ज़िंदगी में हो सके। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, इस बात पर विश्वास करके चलिए। लेकिन आगे अगर किसी रिलेशन में पड़ते हैं, आगे किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, तो इस तरीके का धोखा आपको ना मिले, उसके लिए आपको सीख लेनी होगी अपनी गलतियों से जो आपने की हैं। अब जैसी भी आपने गलती की होंगी, गलतियाँ भी अलग-अलग तरीके की होती हैं, रिलेशन में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, पारिवारिक में बहुत सारी मिस्टेक होती हैं। जो गलतियाँ हम कर चुके हैं, उससे हमें सीख लेनी होगी
आगे की रिलेशन में बढ़ने के लिए। तो दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम ना अपने पास्ट से निकल कर प्रेजेंट में जिए। जो हो गया सो हो गया। अपने आप को हमें उस रास्ते पे लेके आना है जहाँ से ज़िंदगी हमको आगे बढ़ने के मौके देगी, ना कि पीछे जाने के। अब पीछे जाने के लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर टेंशन में रहना है तो आप टेंशन में रहिए। जब आप देखिए, आप ना जब इस तरीके से रहेंगे ना तो आपको कोई खुश करने भी नहीं आएगा। आपका हाल-चाल भी कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि अपना टाइम क्यों खराब करना, अपनी लाइफ क्यों खराब करनी, इसके चक्कर में ये तो अपना हो ही रहा है ऐसा। किसी के पास समय नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर हाल-चाल तक पूछने का। किसी के पास भी नहीं है। इसीलिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं अपने अच्छे समय के लिए और बुरे समय के लिए। जो हमारा बुरा समय हो गया, चाहे वो हमारी किसी भी मिस्टेक से हुआ हो, चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। लेकिन उसकी जो भी हमने किया है, जो भी हमसे गलती हुई, वहाँ से हमको सीख ज़रूर लेना है। एक समझदार इंसान, एक स्मार्ट इंसान अपनी गलतियों से हमेशा सीखता है। ऐसा नहीं कि हर बार गलती करके बोले कि नहीं, अब मैं अगली बार गलती नहीं करूँगा या करूँगी, अब बस मुझे लास्ट टाइम चांस मिलना चाहिए। तो आपको चांस कोई कितनी बार देगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार चांस देगा आपको? इसीलिए चांस ना का मौका दीजिए ही मत। आपने मिस्टेक की, वहाँ से सीख लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और लोग तो हमेशा से ही ऐसे ही होते हैं, मतलब कोई आपको बहुत सुख देता है, कोई आपको बहुत दुःख देता है। जैसे हमें बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, वैसे हम भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। ज़रूरी ही नहीं है कि सभी लोग हमको पसंद आएँ और सभी लोगों को हम पसंद करें। यहाँ पे सबकी अलग-अलग सोच होती है ज़िंदगी को लेकर, सबका अलग-अलग तरीका होता है। कुछ लोग तो सिर्फ़ नेगेटिव होने में ही खुश होते हैं, ये नहीं कि उनको ना मज़ा आता है किसी को पंच करने में, किसी के बारे में नेगेटिव बातें करने में और किसी को टेंशन देने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। ऐसे लोगों को जो कि दूसरों को खुश नहीं देख पाते हैं और वो किसी रिलेशन में भी नहीं हो पाते फिर। जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, जो हर वक़्त उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इसको हम दुखी कर कर देंगे तो हम खुश रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे दुखी करके जो जो इंसान ये सोचता है कि हम इसको दुखी कर दें या इसको हम टेंशन में डाल दें, तो क्या वो सुखी रहेगा? वो सुखी बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी है। और ना ही वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, वो वहीं के वहीं रहेगा। आप निकल आओगे उस फ़ेज़ से, फिर वो किसी और को पकड़ लेगा। क्योंकि उनको ना बस कोई चाहिए उल्टा बोलने के लिए, नेगेटिव बातें कहने के लिए, टेंशन में देने के लिए उनको कोई ना कोई पर्सन चाहिए फैमिली में या घर से बाहर। तो ऐसे लोगों से कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि उनसे दूरियाँ बना लें, डिस्टेंस मेंटेन कर लें और अपने आप को बहुत अच्छे कामों में लगाएँ। बहुत ज़्यादा बिज़ी रहना स्टार्ट कर दें। अगर आपको सच्ची में जो धोखे मिले हैं आपको ज़िंदगी में, उससे बचने का बेस्ट एक ही तरीका है कि अपने माइंड को बिल्कुल अलग दिशा में लेके चले जाएँ। अगर अगर आप यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, तो कहते हैं ना, बिल्कुल उधर जिस रास्ते पे जहाँ से दुःख दर्द मिल रहा है, जहाँ से आपको दुःख दर्द मिला है, सुकून छीन लिया आपका, उस गली का रास्ता ही क्यों देखना? उसका रुख ही क्यों करना? रास्ता बिल्कुल चेंज करो। बहुत सारे रास्ते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। एक ही रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। भगवान ने बहुत सारे रास्ते बनाए हैं और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माइंड को खुला खुला रखना है, अपनी सोच को आगे करना है। फिर देखिए आपके लिए पास कितने सारे रास्ते आते हैं हैप्पी रहने के लिए। तो कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम तो केवल आपको बता ही सकते हैं, और जो भी हम आपको दोस्तों बताते हैं ना, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सबके साथ हुई होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें धोखा नहीं मिला या हमें किसी ने परेशान नहीं किया। सबके साथ होता है, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं। अब इंसान के साथ में ऐसा तो है नहीं कि हमेशा सुख ही सुख बना रहे या ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रहें। कभी ना कभी सबकी ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है ना कि जब वो पूरी तरीके से टूट जाता है, जब उसको लगता है कि बस ज़िंदगी में उसको कोई भी नहीं समझता, कोई नहीं चाहता है उसको बस अपनी ज़िंदगी में ना, उसकी ज़िंदगी बेकार है। क्यों आया है वो इस दुनिया में? उसने जन्म ही क्यों लिया है? इतना सोचने लगते हैं हम, जब हमको धोखा मिलता है, हमको नेगेटिविटी मिलती है हर तरफ से। उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ हम खुद को सँभाल सकते हैं, कोई नहीं सँभाल सकता। अच्छी बुक्स पढ़िए, पॉज़िटिव लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखिए, नेगेटिव लोगों को बिल्कुल दूर कर दीजिए। जिनको जिनको आपके अंदर अच्छाई नज़र आती है, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको समझते हैं,
उनका साथ पकड़िए, उनके साथ रहिए। आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपकी सोच बदलेगी। बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, जब हम ऐसे लोगों के साथ रह लेते हैं ना, जहाँ से हमें धोखा मिला है या जहाँ से हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, फिर हमें तलाश होती है एक अच्छे हाथ की, एक अच्छे संग की, एक अच्छे साथ की, जो कि हमको समझे और हमें मतलब थोड़ा-सा हमें सुकून तो मिले, हमें लगे ना कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और अच्छे लोग मिलते भी हैं। जब एक जगह से हमें धोखा मिलता है ना, तो दूसरी तरफ से भी हाथ बढ़ता है फ्रेंडशिप के लिए। लेकिन वहाँ पे हमको सतर्क रहना है, अपने दिमाग बिल्कुल खुला रहना है, दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचना है फिर। तो दोस्तों बस यही है कि ज़िंदगी में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ हार नहीं माननी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव माइंड रखना है, गलतियों से सीखना है और अपने आप को व्यस्त रखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस जगह से निकलने के लिए, जो सिचुएशन आपके साथ हुई है वहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को बदलना, अपने में बदलाव लाना। और ऐसी चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में होती हैं ना, तो हमें कुछ सिखाने के लिए ही होती हैं। इनका ना कुछ लक्ष्य होता है। अगर हमारी ज़िंदगी में दुःख आया ना, तो इसके पीछे कोई कारण है। शायद हमें कुछ ज़िंदगी में और अच्छा करना है। शायद हमें हमारे साथ और भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, यही होके रह गया। तो इन चीज़ों को पॉज़िटिव लीजिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। बाहर के लोग आपको अगर धोखा देते हैं, आपको दुःख देते हैं, तो उन लोगों को हम डायरेक्टली अपनी लाइफ़ से ब्लॉक कर सकते हैं। सबसे ईज़ी है, बिल्कुल हर तरह से उनको ब्लॉक कर दीजिए, वहाँ से रास्ता बिल्कुल मत अपना निकालिए कैसे भी। होता है ना कि जहाँ से प्रॉब्लम आ रही तो वहाँ जाना ही किस लिए है, जिसने हमको धोखा दिया उनका नंबर अपनी डायरी में लिखना ही क्यों है। तो घर के और बाहर के दोनों तरह के रिश्ते सँभालने के तरीके अलग-अलग होते हैं। क्योंकि देखिए पेन तो दोनों का सेम ही होता है, चाहे बाहर से मिला हो धोखा, चाहे घर वालों से मिला हो या फिर किसी रिलेशन में मिला हो। दुःख तो दुःख तो सेम ही होता है, चाहे वो कहीं से भी मिला हो, बस उसको निकलने के तरीके थोड़ा अलग-अलग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ में कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे, तो कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।